प्रश्न प्रहर क सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, गांव के लोग बड़े सभ्य और सीधे होते हैं। ये कथन सही है। नंबर 2, सरसों का फूल नीले रंग का होता है। ये कथन गलत है। क्वेश्चन 3, गांव की जलवायु गर्म होती है। ये कथन गलत है। क्वेश्चन 4, छवि दिवाली की छुट्टियों में गांव गई थी। ये भी गलत है। ख सही विकल्प के आगे टिक लगाइए। नंबर 1, घर के आंगन में निम्नलिखित वृक्ष थे। आम, आंवला और कटहल। तो घर के आंगन में आम का वृक्ष था। नंबर 2, समीर के घर पशु बंधे थे। कौन से? गाय, भैंस, कुत्ता और ऊंट और गधा। तो समीर के घर गाय और भैंस थे। क्वेश्चन 3, अगले दिन छवि समीर के साथ सैर को गई। कहाँ गई? मेले में, खेतों पर या बाजार में? तो छवि खेतों पर गई। ग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन 1, समीर कौन है? तो समीर छवि का चचेरा भाई है। क्वेश्चन 2, गांव पहुंचकर छवि ने क्या देखा? तो गांव पहुंचकर छवि ने देखा कि गांव के घर शहर के घरों से अलग हैं और गांव के घर जो हैं वो ज़्यादातर घर कच्चे हैं। सिर्फ कुछ एक घर ही हैं जो सीमेंट और ईंटों से बने हैं। क्वेश्चन 3, समीर छवि का हाथ पकड़कर कहाँ ले गया? तो समीर छवि का हाथ पकड़कर बंदर का तमाशा देखने के लिए ले गया। क्वेश्चन 4, चाची जी ने छवि को भोजन में क्या खिलाया? तो चाची जी ने छवि को भोजन में सरसों का साग और मक्का की रोटी खिलाई। क्वेश्चन 5, गांव में किस प्रकार के मकान थे? तो गांव में ज़्यादातर मकान कच्चे थे। गांव के मकान छप्पर वाले थे और कुछ घरों के ऊपर खपरेल भी थी। भाषा बोध क संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों पर गोला लगाइए। यहाँ पर जिन शब्दों में संयुक्त व्यंजन है उस पर गोला लगाना है। तो सबसे पहले है खिलौना या वृक्ष। तो वृक्ष जो है वो उसमें संयुक्त व्यंजन है क्ष। फिर है आज्ञा और कवि। तो आज्ञा, आज्ञा में ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। बाद में है बंदरिया और श्रम। तो हम श्रम पे हमें मार्क करना है। ख निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। स्वस्थ का अर्थ होता है निरोगी, बलवान का एक अर्थ होता है ताकतवर और वृक्ष का अर्थ होता है पेड़। ग समानार्थी शब्द, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। गाय का समानार्थी शब्द होता है गऊ, माता का समानार्थी शब्द होता है माँ और आम का समानार्थी शब्द होता है आम्र। आओ सीखे में पहले एक कविता दी गई है जिसे आपको गाना है और उसमें जिन नगरों के नाम के शब्द हैं उन पर गोला बनाना है और ख में दिए गए चित्रों में रंग भरिए और उनके नाम लिखिए।